राजधानी जयपुर में मेरठ की तरह एक और खौफनाक वारदात सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी और उसकी पहचान छिपाने के लिए जला दिया। लेकिन दोनों की एक घिनौनी करतूत छिप नहीं सकी और दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये पूरा मामला है जयपुर के मोहना थाना इलाके का। इस वारदात को लेकर जयपुर कमिश्नरेट के डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि 16 मार्च को मोहना थाने क्षेत्र में रिंग रोड के पास एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो डेड बॉडी आधी जली हुई थी। शव को मुर्दाघर पहुंचाकर मृतक की पहचान के प्रयास किए गए, जिसके बाद मृतक की पहचान धन्नालाल सैनी के रूप में हुई। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। वारदात कहाँ की गई और फिर इन्होंने क्यों वहाँ ले जाके लाश? जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहाँ पे हुई है, जहाँ इनकी बहस हुई, जहाँ इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मोहना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहाँ उसको डंप किया। लेके कैसे आए थे वहाँ तक लाश? जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहाँ जलाया, मोटरसाइकिल पे उसको लेके। वह मूल रूप से सवाई माधोपुर का रहने वाला था और अपनी पत्नी गोपाली देवी के साथ जयपुर में रहकर हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। वहीं उसकी पत्नी किसी फैक्ट्री में काम करने की बात कहती थी। पिछले कुछ समय धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ, जिसके चलते मृतक धन्नालाल अपनी पत्नी के काम करने वाली जगह पर गया तो उसे पता चला कि सांगानेर के एक कशीदों वाली गली स्थित श्याम फैशन के मालिक दीनदयाल कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में है। दोनों के बीच पिछले 5 साल से नाजायज संबंध थे और गोपी फैक्ट्री में काम करने के बजाय दीनदयाल की दुकान पर उससे मिलने जाती थी। वहीं जब दोनों को साथ देखा तो उसने झगड़ा शुरू किया। इसके बाद गोपाली और दीनदयाल ने धन्नालाल को समझाते हुए शांत होने की गुजारिश की और एक कमरे में ले गए। वहां गोपी और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल के सिर पर लोहे की भारी हथौड़ी से वार किया। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद धन्नालाल की मौत कर दिया। फिर मोटरसाइकिल पर रखकर रिंग रोड होते हुए नेवटा पुलिया तक पहुंचे, जहां मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को आग लगा दी। हत्यारों ने सबूत मिटाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास फेल हो गए। दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने गोपाली देवी से पूछताछ की तो वो पहले उसने घटना से अनभिज्ञता जताई। बाद में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वह चौंक गए, जिसके बाद उसने हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने की पूरी कहानी कबूल कर ली।